हालेलुया। खुदा के पाक और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के इस दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो यहोवा ने मेरे जीवन में दिया। हम अपने आप को और इस सुंदर वचन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं कि यहोवा इस वचन पर चलने और इसको समझने का सामर्थ्य हमें देना। आइए हम परमेश्वर के सुंदर वचन की ओर चलते हैं। मेरा आज का विषय है उचित उपवास। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उपवास क्या है। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो उपवास का मतलब है त्याग, मीन्स किसी चीज़ को त्यागना। उपवास जब हम रखते हैं तो हम उस दिन ये प्रण करते हैं कि हम पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे और हम परमेश्वर की हजूर में बैठकर यहोवा के नाम को धन्यवाद करते हैं। हम खुदा की आराधना उपासना करते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि अगर हम एक दिन खाना छोड़कर और परमेश्वर की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करते हैं और ऐसा उपवास जो रखते हैं कि ऐसा यहोवा को उपवास पसंद है, क्या इसके द्वारा वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें उसका प्रतिफल मिलता है? क्या हम वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करते जो परमेश्वर की हजूरी में कबूल नहीं है? क्या हम एक दिन फास्ट रखते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे परमेश्वर को पसंद है और बाकी वो दिन सभी वो काम करते हैं जैसे झूठ बोलना, चुगली करनी, निंदा करनी, अपने पड़ोसी से बैर रखना, बहन भाई में फूट डालना, भाइयों भाइयों में लड़ाई डालनी, किसी की निंदा करनी, वे विचार में पड़ना? क्या हम ये सारी चीज़ें हर रोज़ करते हैं लेकिन हम सिर्फ एक दिन परमेश्वर के सामने उपवास रखकर हम खुदाबंद की हजूर में बैठते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा उपवास परमेश्वर को पसंद है? नहीं, खुदाबंद ऐसे उपवास को नहीं पसंद करते। इसलिए कभी हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और बाकी सिर्फ एक दिन यहोवा को देते हैं, बाकी सभी दिन वो सभी कार्य करते हैं जो परमेश्वर की हजूरी में नापसंद है और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की रीति के अनुसार यहोवा जैसे चाहते हैं हम वैसे ना चलें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। हमें जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्र बनो। जब तक हम परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं बन पाते यहोवा हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। आइए हम परमेश्वर के सुंदर वचन के द्वारा ही जानते हैं कि परमेश्वर किन चीज़ों को उपवास में पसंद नहीं करते। ऐसा उपवास उनकी हजूरी में कबूल नहीं होता और कैसा उपवास परमेश्वर हमसे चाहते हैं और उसके हमें क्या प्रतिफल मिलते हैं। आइए मेरे साथ यशायाह की किताब से हम परमेश्वर के पवित्र वचन से ये जानते हैं। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं। वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पूरा दिन भूखा रहते हैं और हम दूसरों को कहते हैं आज मैंने उपवास रखा है, मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, मैं किचन में नहीं जाता हूँ। नहीं, अगर मैंने किचन में खाना बनाना शुरू किया तो मुझे भूख लगनी शुरू हो जाएगी और हम वो सारा दिन हम खाने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हमारा कोई फेवरेट खाना बन गया हो तो जैसे आलू के पराठे बन गए तो हमने बोला, हम घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्यों आज आपने आलू के पराठे बनाए, आपको पता नहीं था आज मेरा उपवास था। तो हम पूरा दिन परमेश्वर की हजूरी में एक बार भी बैठकर खुदावंद के साथ हम अपना कांटेक्ट बनाते ही नहीं हैं। हम अपना दरवाज़ा बंद कर कर घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ यहोवा के साथ प्रार्थना उनके सामने करते ही नहीं हैं और हम बाद में सोचते हैं कि हमने उपवास रखा और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना ही नहीं। हम जब खुदा की सुधि ही नहीं लेते, हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखते ही नहीं हैं, तो हम कैसे कह लें कि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का जवाब हमें प्रतिफल के रूप में हमें हाँ और आमीन में दे देंगे। हम पूरा दिन दूसरों का कहते हैं तुम काम करो, ये करो, वो करो, मैं नहीं करूँगा, मैं थक जाऊँगा, मुझे भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और हम क्या करते हैं कि
हम जब भी कभी हमने ये भी कभी सोचा है, हम किसी अपने कार्य को पूरा करने के लिए जब हम कोई फास्ट रखते हैं, जैसे हमें बाहर जाना है कि हमें विदेश जाना है, तो परमेश्वर मैं इतने दिन का उपवास कर रहा हूँ और मुझे जॉब चाहिए, मुझे अच्छा वर्क चाहिए, मुझे बच्चे के लिए प्रार्थना चाहिए। क्या हम ऐसी चीज़ों के लिए उपवास रखते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए? क्या कभी हम में से कोई ऐसा है कि जिसने परमेश्वर के सामने घुटनों को टिका कर ये बोला है कि परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह ही मेरे जीवन में काफ़ी है? कभी क्या हमने ऐसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना की है कि यहोवा हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें? हमारा जीवन सिर्फ़ आपके लिए है, हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब सुलेमान ने परमेश्वर उससे बहुत खुश था, तो परमेश्वर से सुलेमान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सुलेमान ने बोला कि परमेश्वर मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं आपके लोगों को आपके वचनों पर चला सकूं। क्या ऐसा हमने कभी मांगा है? नहीं, ऐसा उपवास परमेश्वर पसंद नहीं करते। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हम जिस दिन उपवास रखते हैं, हम मुंह बनाए रखते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, पूरा दिन टीवी देखते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे हम अपना टाइम स्पेंड करें। कभी करते हैं हम रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो हम सोचते चलो आज 2 बज गए तो अभी 3 घंटे का उपवास रह गया। उसमें हम 5 मिनट से प्रार्थना करते हैं और बाद में पूरा दिन बाकी फ़ोन पर किसी से बात कर ली, चुगली कर ली, निंदा कर ली, बुराई कर ली, सब कुछ वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसा उपवास यहोवा पसंद नहीं करते। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बजाना और राख फैलाने को ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर ऐसा हमसे उपवास चाहते हैं कि हम एक दीन बने, पर हम ऐसे नहीं बनते। क्या सर पर क्या उसको सर के ऊपर हम जब क्या उसको सर के ऊपर छाऊ के समान झुकाना, मीन्स कहीं पर भी टाट बिछा कर बैठ जाना, राख लगा लेना, अपनी बॉडी पर राख लगाना, मलना, और कहीं पर भी बैठकर मीन्स अपना शो ऑफ कर कर जब हम फास्ट रखते हैं, वे सबको दिखा कर फास्ट रखना, ऐसा भी मतलब पूरा दिन गंदे बने रहना और नहाना ना धोना ना, ऐसे ही बस सारा दिन रहना कि हाँ आज तो मैंने उपवास रखा है। ऐसा उपवास भी यहोवा की हजूरी में कबूल नहीं होता। आइए, कैसा उपवास परमेश्वर को पसंद है, हम छठे वचन से पढ़ते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सभी बंधनों, उन सभी जुओं को अपने जीवन से निकाल दें जो हमें परमेश्वर के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाने में हमें पीछे करते हैं। जैसे कई लोग नशे में होते हैं, कई लोगों को फेसबुक देखना पसंद है, कई लोगों को टिकटॉक बनाना पसंद है, कई लोगों को टीवी देखना पसंद है, किसी का सीरियल फेवरेट होता है। हमें ऐसी वो सभी बंधन अपने जीवन से, सभी जो को निकाल देना है जो परमेश्वर के साथ हमें मिलाप करने में हमें रोकते हैं। हालेलुया। और उन्हीं सभी लोगों को भी लेकर आना है जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी की को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने सुंदर वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हमें, जैसे हम फास्ट रखते हैं तो हम 2 टाइम का अपना जो खाना स्किप करते हैं, मीन्स मॉर्निंग और आफ्टरनून का। तो हम ऐसे नहीं है कि उसे पूरे दिन संभाल कर और शाम का पूरा ठूस ठूस कर खाना है। नहीं, हमें उन 2 टाइम के खाने को उन लोगों को देना है जिन्हें, जो भूखे प्यासे हैं, जिन्हें उसकी ज़रूरत है। ऐसा उपवास परमेश्वर को पसंद है। और यहाँ पर आगे लिखा है कि जो भूखे नंगों को अपने घर लेकर आना, इसका क्योंकि आज जो समझ रहा है हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, पर जिसको हम जानते हैं, जिसे हमारी ज़रूरत है, कोई हमारा रिश्तेदार ही ऐसा होता है, कोई हमारे गांव में ही ऐसा होता है, तो उन लोगों की मदद करनी है। उन्हें उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में उनके साथ रहना है, खड़े होना है और अपनी जातियों के भाइयों बहन के साथ प्यार मिलाप रखना है। ऐसा
ऐसा उपवास परमेश्वर को पसंद है। तब तेरा प्रकाश पो फूटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है, जब तुम झूठ बोलना और दुष्ट बातें करना छोड़ देगा तो परमेश्वर क्या करेगा, तेरे मुख पर ऐसा प्रकाश होगा, तो हमेशा खुश रहेगा। परमेश्वर हर आशीष आपके जीवन में देगा। आपके भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। आपकी हड्डियां हमेशा तृप्त रहेंगी। आपकी पीढ़ी हमेशा सफलता पाएगी। वो आगे 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 बढ़ती जाएगी। आपकी आपके जीवन में परमेश्वर किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देगा। यहोवा का तेज ऐसे बढ़ाएगा। ऐसे जब आप एक बार ही एक सच्चे मन के साथ परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यहोवा कहेगा, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। हमने कभी देखा है कि कई लोग सिर्फ एक बार ही प्रार्थना करते हैं और उनका फल उन्हें मिल जाता है, और कई लोग 40 दिन फास्ट रखते हैं और फिर भी कहते हैं कि परमेश्वर पिता, आपने हमारे उपवास और फास्टिंग, हमारे उपवास और प्रार्थना को नहीं सुना। इसका रीज़न क्या होता है? जैसा परमेश्वर उनसे उपवास चाहते हैं वो करते हैं, और यहोवा उनका जवाब उन्हें हाँ आमीन में इमीडिएटली देता है। और कई लोग उपवास करते जाते हैं लेकिन स्टिल वो वेटिंग में बैठे होते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता, क्योंकि यहोवा वो नहीं उनसे चाहते, लेकिन वो हमेशा वैसे ही करते रहते हैं। मैं आपको एक सिस्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। मसीह सिस्टर ने एक दिन वुमेन मीटिंग में बताया था कि वो 2 साल से परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करती कि यहोवा मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का सामर्थ्य देना। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और आज उसको एक हलीमी वाला जीवन दिया। वो उसके अंदर से गुस्से वाली आत्मा को निकाल दिया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर, ऐसा उपवास यहोवा को पसंद है। जब हम उन चीज़ों को छोड़ते हैं, ये यहोवा की हजूरी में कबूल नहीं होती। तो परमेश्वर, जब हम ये चीज़ों को छोड़कर यहोवा की राह पर परमेश्वर के साथ फास्टिंग के दिन में पवित्रताई में परमेश्वर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल हमें इमीडिएटली देते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन पवित्र दिन है। हम सभी आज फास्टिंग में हैं और हम परमेश्वर की हजूरी में आइए सभी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद, हम सभी अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं यहोवा कि हम जिंदा हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा पल नहीं मेरे परमेश्वर पिता कि हम, अगर आप हमारे साथ ना हो मेरे परमेश्वर पिता, कि हम जिंदा रह सके। मेरे यहोवा के पवित्र वचनों में लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। ऐसा जीवन हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। अपने अनुग्रह से हमें भर मेरे परमेश्वर पिता। अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल कर मेरे यहोवा। मेरे परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचनों में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं परमेश्वर उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं होने देता। खुदावंद उसके आने जाने में उनकी मदद करता है। हम जब परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की रीति के अनुसार चलते हैं, तो खुदावंद जब हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे घर का कोई भी सदस्य बाहर जाता है, तो खुदावंद उनके पवित्र दूत उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कितना प्यारा यहोवा है हमारा, जो हमारे संग रहता है, हमें हर कुरीति से बचाता है। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद यहोवा। मेरे परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र भोज में हमें शामिल होने का मेरे परमेश्वर पिता हमें सामर्थ देना। मेरे खुदाबंद, हम वैसा बन पाए जैसा आप हमसे चाहते हैं, वैसा उचित उपवास कर पाए जैसा परमेश्वर आप हमसे चाहते हैं। हर बुराई से दूर जाए मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके पास आए मेरे यहोवा। ऐसा जीवन हमें देना। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर से वचन के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे पुत्र, हमारे
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आमीन, आमीन, फिर से आमीन। जय मसीह की सभी को, हालेलुया।